तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने शोल्डर का मार्क करूँगी। तो मेरी रेडी शोल्डर 14 इंचेस है, तो इसका हम करेंगे हाफ। तो यहाँ पे मेरा आएगा 7 इंचेस। तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे सबसे पहले एक मार्क कर दूँगी। ओके, तो अब हम यहाँ से डाउन जाएंगे 1 इंच। तो यहाँ पे मैं 1 इंच पे एक मार्क करूँगी और यहाँ पे मैं मार्क करूँगी 2.5 इंच, जैसा कि हम नॉर्मल ब्लाउज़ में करते हैं। और इन सारे पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर दूँगी। हो गया। तो जैसा कि ये हमारा सब्यसाची ब्लाउज़ है, तो इसकी फ्रंट नेक हमारी डीप रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा शोल्डर एंड आर्म होल डिसाइड करना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि मेरी नेक डीप है और मेरी चेस्ट 33.5 है, तो 33.5 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मेरा 5.5 5.5 इंच आएगा, तो जिसमें मैं प्लस 25 इंच जितना करूँगी। तो मैं यहाँ पे 5.75 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। स्ट्रेट कर लेंगे इस पॉइंट को। ओके, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें देखना होगा कि हमारे जो फ्रंट नेक है वो हमारे चेस्ट लाइन के नीचे आ रहा है या चेस्ट लाइन के ऊपर आ रहा है। तो सबसे पहले हमारी जो ये शोल्डर है, इसका हम करेंगे सेंटर। और यहाँ से मैं मेरे फ्रंट नेक डीप चेक करूँगी। तो मेरी जो फ्रंट नेक डीप है वो 7.5 इंच पे है, तो ये हमारा चेस्ट लाइन के नीचे जा रहा है, तो जिसके लिए हमें हमारा शोल्डर कम करना होगा। तो जब भी हमारा नेक चेस्ट लाइन के नीचे जाए तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा शोल्डर माइनस करना होता है। तो यहाँ पे मेरा 7.5 इंच पे शोल्डर आ रहा है चेस्ट लाइन के नीचे। तो यहाँ पे मेरी टोटल शोल्डर है 14 इंचेस, तो जिसमें से मैं यहाँ पे 4 इंच जितना माइनस करूँगी। 1 2 3 4। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 5.5 इंचेस, तो मैं यहाँ से 5.5 इंच पे मार्क करूँगी। तो 5.5 इंच हमारा यहाँ आ रहा है। तो जितना हमने ऊपर मार्क किया है उतना ही हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन पे भी मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पे एक 5.5 इंच मार्क कर दिया और इसको यहाँ से हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी लाइट मार्किंग की हुई है क्योंकि हमें यहाँ पे अभी हमारा आर्म होल भी ड्रॉ करना है, तो उसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे लाइट मार्किंग किया हुआ है। अब हमने यहाँ पे जो सेंटर निकाला हुआ था, यहीं से मैंने अपने नेक की मार्किंग की हुई है। फिर यहीं से मैं अपने लो चेस्ट की मार्किंग करूँगी। 13.5 इंच मेरा लोअर चेस्ट है और मेरे ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है 15.5 इंचेस। तो इसमें 1 इंच प्लस करके मैं यहाँ पे 16.5 इंच पे एक मार्क कर दूँगी और इस पॉइंट्स को हम स्ट्रेट कर लेंगे। फिर से चेक करेंगे 16.5 इंचेस। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस पॉइंट को जो है वो स्ट्रेट कर लूँगी क्योंकि ये हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर है। तो ये लाइन मेरी थोड़ी सी क्रॉस गई हुई है, मैं इसको सीधा कर लूँगी। ओके, ये हमारी नेक लाइन है। यहीं से मैं अपने शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो मेरा शोल्डर टू अपेक्स है
10.5 इंचेस, तो मैं यहाँ पे 1 सेकेंड, तो मेरा शोल्डर टू अपेक्स है 10.5 इंचेस, तो मैं यहाँ पे एक 11 इंच पे मार्क करूँगी। और 13.5 इंचेस हमने पहले ही मार्क करके रखा हुआ है मेरा लोअर चेस्ट का। तो इन सभी निशानों को हम यहाँ पे स्ट्रेट कर लेंगे। हो गया। तो अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे अपनी चेस्ट का। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा नेक, फ्रंट नेक जो है वो डीप है, तो इसीलिए हम यहाँ पे चेस्ट में कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। तो मेरा चेस्ट 33.5 इंचेस है, तो मैं यहाँ पे 8.3 पे मार्क कर दूँगी, क्योंकि ये मेरा चेस्ट का चौथा भाग है 8.3 पे। और मेरी वेस्ट यहाँ पे 7 इंचेस आएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 7 इंच पे एक मार्क करूँगी, फिर इसमें मैं यहाँ पे 2.5 इंच का डार्ट लूँगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच यहाँ पे ऐड कर दूँगी, और फिर इसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। और मैं यहाँ पे अपने मार्जिन का भी ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे अपने डार्ट्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मेरा अपेक्स टू अपेक्स है 7.5 इंचेस, जिसका मैं हाफ करूँगी 3.75। तो यहाँ पे हम 3.75 पे एक मार्क करेंगे। तो जितना भी मैंने यहाँ पे 3.75 पे मार्क किया है, उसमें हाफ इंच कम 3.25 पे मैं यहाँ पे एक मार्क और करूँगी, और इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे डिसाइड किया हुआ था कि मैं यहाँ पे 2.5 इंच का डार्ट लूँगी मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच का एक डार्ट लूँगी, एंड इसको भी हम कनेक्ट कर देंगे। ओके, सेंटर से हम यहाँ पे हाफ इंच जितना ऊपर जाएंगे। ये लाइन नहीं है, ये मेरी थोड़ी क्रॉस गई थी, मैं ये लाइन से मेजर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ से हाफ इंच जितना ऊपर जाऊँगी, और यहाँ से हम 1 इंच जितना ऊपर जाएंगे। ये सभी साइज के लिए फिक्स है। तो अब हम करेंगे सबसे पहले यहाँ पे इसका सेंटर 6 इंच है, तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर दूँगी, और यहाँ पे मैं एक 1.5 इंच पे मार्क कर दूँगी। तो यहाँ पे जो मैंने 3 इंच पे मार्क किया है, यहाँ से हम जाएंगे 0.25 इंच जितना आगे, और यहाँ से मैं जाऊँगी हाफ इंच जितना आगे। ओके, इन सारे पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे करेंगे अपने चेस्ट डार्ट की मार्किंग।
तो जैसे कि मैंने वेस्ट पे 2.5 इंच का डाट लिया, तो इसका हम करेंगे हाफ। तो यहाँ पे मेरा आया 1.25 इंचेस। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंचेस ऐसे रखूँगी और इसको इस तरीके से ऐसे मिलाते जाएंगे। ये हमारा जहाँ पे भी मिलेगा हम वहाँ पे मार्क कर देंगे। और 1.25 का जितना भी होगा हाफ, तो यहाँ पे हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी हाफ इंच के ऊपर एक लाइन और यहाँ पे 1.25। और इन सारे पॉइंट्स को हम अपने अपेक्स पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो हमारी ये लाइन जितनी होगी, तो यहाँ पे आ रहा है 6.75 पे, हमें उतनी ही ये लाइन भी आगे बढ़ानी होगी। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे मार्क कर दूँगी, फिर इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। चेस्ट लाइन से हाफ इंच नीचे, ओके। और अब हम यहाँ पे अपने न्यू आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो हमें इस लाइन को ध्यान में रखते हुए अपने न्यू आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो ये रहा हमारा न्यू आर्म होल। ओके, तो अब हम यहाँ पे करेंगे अपने नेक की मार्किंग। तो यहाँ पे मेरी रेडी शोल्डर होगी 2 इंच। मैं यहाँ पे रेडी शोल्डर रखने वाली हूँ अपने ब्लाउज़ का। तो मैं यहाँ पे आर्म होल का स्टिचिंग का ना 2 इंच करती हूँ। तो मैं यहाँ पे आर्म होल की स्टिचिंग का ऐड कर लेंगे। नेक की स्टिचिंग का हम डायरेक्टली मेन फैब्रिक पे ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्किंग कर दूंगी, एक 2.5 इंच। और यहाँ से देखेंगे मेरा कितना आ रहा है, 3 इंच। तो मैं यहाँ पे 3 1/4 इंच पे एक मार्क कर दूंगी, इसे स्ट्रेट कर देंगे। इन सारे निशानों को हम मिला लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा अपेक्स पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे हाफ इंच का 1 इंच का टोटल यहाँ पे भी डाट लूँगी, जिससे हमारे ब्लाउज में कोई भी झोल ना आए। तो अब मैं यहाँ पे देखूंगी हमारा अपेक्स पॉइंट टू लोअर चेस्ट कितना आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे 2.75 इंच ही आ रहा है, बट मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करूँगी, 3.75। मैं यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्क करती जाऊँगी। मैं इसको एक लाइट मार्क ड्रॉ कर रही हूँ।
ओके, तो अब इसको हमें यहाँ से यहाँ कैसे मिलाना है अब मैं आपको वो बताऊंगी। तो हमें ये जो हमारा न्यू आर्म होल मिला है, हम पहले यहाँ पे हाफ इंच स्टिचिंग का मार्क कर देंगे। अब मैं यहाँ से मेजर करूँगी ये कितना आ रहा है, तो ये मेरा 3 इंच आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे एक मार्क करूँगी और इसे ऐसे मिला दूँगी। तो हमें यहाँ पे इसको सीधा डायरेक्टली मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगी। ओके, तो अब हमारे जो सब्यसाची ब्लाउज़ का जो रहता है कटोरी का शेप, वो वहाँ पे कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से मिलता है। तो उसका हमें कैसे करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें सबसे पहले इसको यहाँ से, तो ये मेरा 8 इंचेस आ रहा है, इसका होगा हाफ 4 इंचेस। तो 4 इंच पे मैं यहाँ पे एक मार्क कर दूँगी। ये हो गया हमारा सेंटर। तो अब हम इसका करेंगे सेंटर। 4 का हाफ होगा 2 इंचेस, तो इससे हाफ इंच नीचे। ओके, समझा आपको? तो आपकी ये जो लाइन है, हाफ इंच तो हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का मैंने लिया सेंटर, फिर यहाँ से यहाँ तक का मैंने लिया सेंटर, देन वहाँ से हाफ इंच नीचे। तो मैं इसको अपने अपेक्स पॉइंट से ज्वाइन कर दूँगी कुछ इस तरीके से। हो गया। तो यहाँ पे हमारे सब्यसाची ब्लाउज़ की पूरी कटिंग रेडी है। जैसे कि हमारा सब्यसाची ब्लाउज़ का रहता है कि यहाँ पे आपको कितना गैप लेना है, तो मैं यहाँ पे 75 इंच जितना गैप ले रही हूँ। 75 इंच पे मैं एक मार्क करूँगी और यहाँ पे मैं अपने आर्म होल का शेप ड्रॉ करूँगी। और इसको हम यहाँ पे सीधा डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे अपने डार्ट से। हो गया। तो यहाँ पे हमारे सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग प्रॉपर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो मैं यहाँ पे इसकी कटिंग करने जा रही हूँ। मैं यहाँ पे 25 इंच जितना और कम कर दूँगी और यहाँ से जो हमारा शोल्डर जो उठता है उसको भी हम यहाँ से ऐसा कुछ माइनस कर देंगे। तो अब ये हमारा ब्लाउज कहीं से भी कोई भी क्रीज नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ें माइनस करनी है, आपको फिर से एक बार ध्यान दीजिए। ये हमारा पूरा डार्ट में जाने वाला है। ये पार्ट भी हमारा पूरा डार्ट में जाने वाला है। ये पार्ट भी हम पूरा कट कर देंगे।
ये भी और ये भी हम पूरा कट कर देंगे। तो ये हमारी बेल्ट का शेप है, ये हमारा कटोरी का पार्ट है एंड ये हमारा अपर पार्ट है। तो अब इसको कट किस तरीके से करना है अब हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग इस लाइन से करूँगी। तो ये हो गई हमारी बेल्ट, इसको साइड में करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये डार्ट पहले कट करूँगी। फिर ये डार्ट, ये डार्ट हमारा यहाँ माइनस हो जाएगा और हम इसको ये पार्ट को कट कर देंगे। ये हमारी कटोरी का पार्ट है, इसको हमें इस तरीके से कट करना है और ये डार्ट हमारा ऐसे आएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट हो रहा है हम इसको माइनस करेंगे। ये हमारे बेल्ट का पार्ट है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे स्टिचिंग का कहाँ कहाँ ऐड करना है।
तो यहाँ पे मैंने आर्म होल में स्टिचिंग का ऐड किया हुआ है, हमें यहाँ पे स्टिचिंग का ऐड करना है, यहाँ पे स्टिचिंग का ऐड करना है। ये तो ऐसे ही जॉइंट होने वाला है, तो हम यहाँ पे स्टिचिंग का ऐड करेंगे और यहाँ पे भी। ये तो हम ऐसे जॉइंट करके कट करेंगे। यहाँ पे तो हमारा स्टिचिंग का ऐड है, नीचे लेंथ में हमने पहले ही ऐड किया था, तो हम यहाँ पे स्टिचिंग का ऐड करेंगे और यहाँ पे स्टिचिंग का ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। अब हम देखेंगे इसको फैब्रिक पे रख के कैसे कट करना है।